हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल वी मैक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम लोग 12th क्लास के एक और टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस के अंदर ही आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन इज अ मेथड differentiation is a method of finding the derivative of a function. Differentiation is a method of finding the derivative of a function. डेरिवेटिव के को पता करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इनके कुछ सिंबल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स जैसे dy अपॉन dx, इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, यहाँ पे y का जो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में लिया गया। इसलिए इसको पढ़ने का जो मेथड है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव। ठीक उसी प्रकार से जैसे du बट्टे dx dv, du बट्टे dv, तो यहाँ पे इसको पढ़ने कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, v के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे जैसे d साइन स्क्वायर x बटा डी एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो जनरली इनके जो सिंबल्स हैं इनको कैसे पढ़ा जाए इनको बताया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे y बराबर साइन एक्स, यहाँ पे y बराबर साइन एक्स दिया है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए यहाँ पे y है तो y x के रिस्पेक्ट में इसका dc हो जाएगा dy बट्टे dx, और साइन x का dc cos x होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा y बराबर cos x, तो y का dc x के रिस्पेक्ट में dy बट्टे dx होगा, और cos x का जो dc होता है माइनस साइन x होता है। y बराबर टेन एक्स, तो यहाँ पे फिर y x के रिस्पेक्ट में इसका dc dy बटे dx, टेन एक्स का dc सेक स्क्वायर एक्स। y बराबर cot x, तो जनरली y का जो dc होता है x के रिस्पेक्ट में dy बट्टा dx होता है, और cot x का जो dc होगा वो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आगे y बराबर सेक x का dc, तो y का dc dy बट्टा dx, और सेक x का dc सेक x इंटू टेन एक्स, और एक बच गया है cosec x का dc, y बराबर cosec x,
तो dy बटा dx बराबर कोसेक x का जो dc होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे y बराबर मुझे साइन x दिया है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव यानी डीसी साइन x का डीसी कॉस x का डीसी साइन x, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट x का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक x का डीसी सेक x इंटू टेन एक्स और कोसेक x का डीसी माइनस कोसेक x इंटू कॉस x। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एक्सरसाइज में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वह आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनमें ये सब चीज बहुत काम आता है। ये फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे और उनका डीसी ज्ञात करना है और याद भी रखना है, ताकि आगे आने वाले जितने भी एक्सरसाइज होंगे वहाँ पे आप आसानी पूर्वक सभी सवाल का आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि यदि y इज इक्वल e टू द पावर x, यहाँ पे y का मान दिया है e टू द पावर x, तो y का जो dc निकालेंगे x का रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलेगा y का dc x के रिस्पेक्ट में dy बट्टा dx। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि अगर e टू द पावर x जहां भी रहेगा ना, उसका डायरेक्ट डीसी वही जस का तस होता है। e टू द पावर x का डीसी वही सेम e टू द पावर x ही होता है। दूसरा नंबर, यदि y बराबर a टू द पावर x रहे तब इसका डीसी क्या होगा, तो y का डीसी dy बट्टा dx और a पे पावर x का डीसी हो जाता है a पे पावर x इंटू log a, ठीक। फिर y इज इक्वल log x, इसका डीसी ज्ञात करना है, तो y का डीसी dy अपॉन dx, log x का जो डीसी होता है 1 अपॉन x। चौथा नंबर, यदि y बराबर x टू द पावर n, y बराबर क्या हो x टू द पावर n हो, तब यहाँ पे इसका डीसी कैसे ज्ञात करेंगे, तो y का जो डीसी है सिंपल dy बट्टा dx। x टू द पावर n का जो डीसी होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट माइंड में सेट कर लेना है। n जो पावर है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब x पावर n है, जितना मल्टीप्लाई किया ना उनमें से एक घटा देना है, तो x के पावर n माइनस 1, x की पावर n का जो फॉर्मूला यानी डीसी है, इसको जो डीसी निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। टोटल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हम लोग 4 ऐसे फॉर्मूला पढ़े, इनके डीसी को याद की देखे तो इससे पता चलता है कि आने वाले सारे सवाल इनसे बनेंगे। अब जाकर के ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनके भी डेरिवेटिव ज्ञात करना है, याद रखना है, तब जाकर के सवाल बनेगा। जैसा पहला y बराबर साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव dc dy अपॉन dx, साइन इनवर्स का dc याद रखना है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का जो dc देखे 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, तो y बराबर cos इनवर्स x, इसका dc dy बट्टा dx। अच्छा, इसका dc निकालें, cos इनवर्स का dc, केवल साइन इनवर्स का जो dc था ना उसमें केवल माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। टेन इनवर्स का dc टेन इनवर्स का dc, तो सबसे पहले y का dc dy अपॉन dx, टेन इनवर्स का dc हो जाएगा, टेन इनवर्स का dc 1 बट्टा 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर। अब cos इनवर्स का dc इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, y बराबर
कॉट इनवर्स एक्स, इसका डीसी हो जाएगा dy बट्टा dx, कॉट इनवर्स का डीसी हो जाएगा -1 बट्टा 1 प्लस एक्स प्लस y बराबर सेक इनवर्स एक्स, इसका डीसी dy बट्टा dx, सेक इनवर्स का डीसी होता है 1 बट्टा x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, y बराबर कोसेक इनवर्स x, तो dy अपॉन dx ये y का डीसी हो गया, कोसेक इनवर्स का डीसी -1 बट्टा x इंटू रूट ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से देखिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के जो 6 फंक्शंस होते हैं इनका भी हम लोग डीसी ज्ञात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज बनाने, जिस टाइम वो एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ रूल्स देखना, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ रूल है, यदि आप इन रूल को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल है कि यदि y बराबर y इज इक्वल कांस्टेंट, y इज इक्वल कांस्टेंट, तब इसका डीसी क्या होगा? जब y कांस्टेंट के बराबर हो तो इसका जो डीसी होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। इसका एग्जांपल कैसे होगा? जैसे y बराबर 5 दिया है, ठीक है, तो 5 क्या है? 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। अब इस 5 का हम लोग डीसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा d5 अपॉन dx, डायरेक्ट मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो भी पढ़े हैं कि y बराबर कांस्टेंट हो तो उसका डीसी डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो 5 भी कांस्टेंट है, 5 की जगह कुछ भी हो, जैसे मान लिया जाए 100, 100 का कांस्टेंट है, इसका डीसी निकालेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल d 100 अपॉन dx बराबर 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का जो डीसी होगा हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है रूल नंबर 2, इसमें जब y इज इक्वल fx एक फंक्शन है fx, तब इसका हम डीसी कैसे निकालेंगे? क्या होगा? जब कोई y कोई फंक्शन के बराबर हो तो वहां कांस्टेंट इनटू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होगा। इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो मान लिया जाए कि y बराबर 7 इंटू कोसेक x, तो 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका डीसी dy अपॉन y का डीसी dy अपॉन dx। कांस्टेंट और फंक्शन जब दोनों एक साथ हो तो कांस्टेंट का डीसी नहीं करेंगे, केवल फंक्शन का ही डीसी करेंगे। तो कोसेक x क्या है? फंक्शन है, लेकिन 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो 7 को 10 का 10 छोड़ देंगे और कोसेक x का डीसी निकालेंगे। और कोसेक x का डीसी अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि कोसेक x का डीसी माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। तो पता चल गया कि अब माइनस और प्लस -7 कोसेक x इंटू कॉट x। तो इस तरह से इसको भी देखें और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल 1 मान लेते हैं, एग्जांपल 2 y बराबर 2 इंटू एक्स का 5, ठीक है, तो x पर 5 एक फंक्शन है, 2 कांस्टेंट है। अब इसका डीसी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है कि जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ हो तो कांस्टेंट को अलग कर लेंगे और फंक्शन का डीसी निकाल लेंगे। अच्छा, वही करते हैं dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन। अब 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो 2 जिसका तस जैसा है वैसा। अब फंक्शन का डीसी, फंक्शन का डीसी अभी निकालते हैं, इसका डीसी हो जाएगा जस्ट इसका डीसी निकालेंगे हो जाएगा 2 इंटू एक्स का 5 है, अभी पढ़ाए थे इससे पहले फॉर्मूला, x पावर n हो तो उसका जो डीसी निकलेगा n गुना में आ जाएगा, तो 5 n की जगह है तो 5 यहाँ गुना में आ गया। उसके बाद 4x है, जितना पावर रहता है उतना एक घट जाता है, 5 है पावर उसमें एक घट गया, बच गया 2 गुना 5 दूनी 10, x पावर 5 में गया 4।
तो इसका डीसी निकालें, dy अपॉन dx बराबर 10x⁴। इस तरह से देखिए इस रूल का इतना एग्जाम्पल। अब फिर अगले रूल पर बढ़ते हैं। अब ये रूल नंबर 3 में है कि यदि y बराबर u प्लस माइनस भी हो, अच्छा यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में हो, तब इसका डेरिवेटिव यानी डीसी कैसे करेंगे? तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx डायरेक्ट कर लिए। अब u का जो डेरिवेटिव होगा ना, तो du किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में ना, फिर प्लस माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बटे dx। इस तरह से इसका हम लोग देखें क्या, dc। ठीक है। फिर रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 क्या है कि यदि y इज इक्वल दो फंक्शन गुणा के रूप में हो, u और v के रूप में, तब y का जो डीसी होगा dy अपॉन dx होगा। अच्छा u का डीसी देखो यहाँ पे गुणा के रूप में है ना, जोर नहीं है कि अलग अलग डीसी निकालेंगे। जब गुणा में दो फंक्शन हो और उन दोनों का डीसी निकालने लिखा जाए, तो पहला का डीसी दूसरा जस का तस, दूसरा का डीसी पहला जस का तस। तो पहला का डीसी डी यू का डीसी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डी यू बट्टा x, और दूसरा फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने देना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर दूसरा का डीसी निकालना है, दूसरा का यानी v का डीसी x के रिस्पेक्ट में dv बट्टे x होता है, और पहला फंक्शन वो जस का तस। ये रूल नंबर 5 था। और रूल नंबर अगला लास्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, यदि y बराबर u बट्टे v, ठीक है, u क्या है? ऊपर में है, ठीक है, v क्या है? नीचे में है। अच्छा, इसका जब डीसी निकालेंगे, दो फंक्शन भाग के रूप में हो, दो फंक्शन भाग के रूप में हो, तब इसका जो डीसी निकलेगा हो जाएगा ऊपर का डीसी dy बटे dx, नीचे जस का तस, मतलब नीचे गुना के रूप में, फिर माइनस नीचे का डीसी ऊपर जस का तस बट्टे नीचे का होल स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल 5 ऐसे रूल हैं जो कि डिफरेंशिएशन के आने वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा, और इसीलिए इन 5 रूल को आपको समझना है, देखना है, याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।